सर्वज्ञं सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः षड्भिगो दशबलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शोधोदनिश्वसः गौतमर्वाकबन्धुः मायादेवी सुतस्य सः साधु साधु साधु। सर्वप्रथम जगत क्रिया को जानने वाले लोक गुरु भगवान रहस्य सम्यक संबुद्ध इनके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बार बार नमन करता हूँ। यहाँ पे विराजमान हमारे सभी बंदेगण, सभी उपासक उपासिकाएं, कल हम लोगों ने बहुत सारे मंत्रों के ऊपर चर्चा किया कि किस प्रकार से किन मंत्रों को स्मरण करने से हमारी किस प्रकार की रक्षा होती है। इसलिए चूंकि कल भी प्रसंग पूरा नहीं हुआ, आज का भी प्रसंग महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान को हम सभी लोग बहुत छोटा मान करके बैठे हैं, इसीलिए हमारे जीवन की उपलब्धियां भी छोटी हैं। बुद्ध को अगर हम छोटा करके देखेंगे तो छोटा दिखाई देंगे। देखने के दो तरीके हैं, एक तो हम सीधे सीधे देखते हैं, दूसरा ऐसे करके देखते हैं। ऐसे करके तो सूरज भी कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा सा ना, और भी छोटा कर सकते हैं तो उतने में ही सूरज आपको दिखाई देगा कि सूरज तो इतना ही बड़ा है। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है, हम जैसे देखते हैं वैसे ही हमको चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें चश्मा उतार करके, सारे आलंबन हटा करके ऐसे ही नग्न आंखों से देखना चाहिए। नग्न आंखों से देखेंगे तो सूरज बहुत बड़ा तपता हुआ दिखाई देगा। हाथों के औरों से देखेंगे तो सूरज बहुत छोटा सा दिखाई देगा, चांद भी छोटा सा दिखाई देगा, सामने खड़ा विशाल हाथी भी छोटा सा दिखाई देगा। तो हम देख कैसे रहे हैं
ये बात भी निर्भर करती है कि हम बुद्ध को देखते कैसे हैं। जैसा देखेंगे वैसा आपको फल उसका। कल हमने देखा कि भगवान के श्रावकों ने रिद्धि प्रतिहार्य दिखाया। चूल समुद्र ने समुद्र छोटा कर दिया। भगवान बुद्ध यमक प्रतिहार्य दिखाते हैं श्रावस्ती में, और फिर देवलोक में अपनी माता को अभिधर्म का उपदेश देते हैं, और फिर वहीं से संकिसा में उतरते हैं पवरना के समय में। आषाढ़ी पूर्णिमा के समय में जाते, और फिर 3 महीने बाद पवरना के समय में, पवरना के दिन संकिसा में उतरते हैं। तब से वो जो भूमि है उसे अभिधर्म की भूमि कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने अभिधर्म का उपदेश करके संकिसा में अवतरण किया, वहां उतरे। ऐसे बहुतों की मिथ्या दृष्टि रही जो टूटती गई समय के अनुसार। मनुष्यों की छोड़ दीजिए, देवताओं की भी मिथ्या दृष्टि दूर हो गई। अक्सर हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, जिसका नाम है जयमंगल अट्ठ गाथा। उसका नाम क्या है? जयमंगल अट्ठ गाथा। वो 8 जय मंगल की गाथाएं हैं। जय मंगल का अर्थ क्या हुआ? विजयी होने की और मंगल करने की गाथाएं। अर्थात उन गाथाओं के पाठ से आपका कार्य सिद्ध होता है, आप विजयी होते हैं जिस कार्य के लिए भी जाते हैं। इसलिए उसके अंत में कहा, एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मंतन्ति हित्वान अनेक विविधानि च पद्यवानि मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सपञ्यो। जो इस जय मंगल अट्ठ गाथा को हर दिन पाठ करता है, उसकी मंत्रणा करता है, उसका जाप करता है, मंतन्ति, उसकी मंत्रणा करता है, उसका जप करता है, तो हित्वान अनेक विविधानि च पद्यवानि, अनेक प्रकार के हित सिद्ध हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। विविधानि च पद्यवानि, और विभिन्न प्रकार के उपद्रव जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसलिए दिन दिने सरते मतन्ति, दिन दिन यानी प्रत्येक दिन जो इस मंत्र का जाप करता है। नंदोपनंद नाम का एक नाग राजा है। नंदोपनंद नाम का एक नाग राजा है, नागों का भी राजा है। अक्सर आप एक शब्द सुनते होंगे, ड्रैगन। आप सुनते हैं अक्सर जब चाइनीज मूवी, जापानीज मूवी या ऐसा कोई सीरियल होता है, थाई मूवी, तो उसमें ड्रैगन दिखता है। ड्रैगन माने बड़ा सा सांप, अजगर की तरह से। ड्रैगन कहते हैं उसे, ड्रैगन। नंदोपनंद नाम का एक ड्रैगन था, सांप था, भुजगन। कभी कभी लोग कहते हैं कि नंदोपनंद नाम के 2 राजा थे
जो लड़ाई कर रहे थे, भगवान ने उनको उपदेश दिया और वो भगवान की शरण आ गए। लेकिन जय मंगल अट्ठगाथा क्या कहती है? नंदोपनंद भुजगंग। भुजग का अर्थ क्या होता है? भुजंग का अर्थ क्या होता है? भुजंग। सांप की पर्यायवाची क्या है? भुजंग। ठीक है, तो नंदोपनंद नाम के भुजंग है। भुजंग सर्प, आदमी नहीं है, आदमी नहीं, सर्प है। फिर उसके मन में बड़ी मिथ्या दृष्टि थी भगवान के समय में। अनाथ पिंडिक ने एक दिन भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया कि भगवान कल का भोजन मेरे यहाँ ग्रहण करें। अनाथ पिंडिक बहुत बड़ा बुद्ध का श्रावक है, शिष्य है, दानी है, दानी नाम अग्रगण्य, दानियों में अग्र है। उसने भगवान को 500 भिक्षु संघ के साथ अपने घर पे निमंत्रण दिया कि भगवान कल का भोजन मेरे यहां ग्रहण करें। भगवान ने मौन रह करके स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान मौन रह करके ही स्वीकार करते, मौनेन समर्थेन, मौन रह करके समर्थन करते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाएंगे, अन्यथा कोई बुद्ध की न इच्छा है न अनिच्छा है, वो सभी इच्छाओं के परे हो चुके हैं। और फिर भगवान जब कल होता है, कल निमंत्रण देके गया कि कल आना, तो जब कल आता है, वैसे कल कभी आता नहीं, दूसरे दिन जब भगवान सुबह का समय हुआ तो पुब्बंग समय में, पुब्बंग समय अर्थात एएम का समय समझिए, एंटी मेरिडियम जो अंग्रेजी में आप लिखते हैं एएम, तो पुब्बंग समय में ऐसा समय जिस समय सूरज उगा नहीं होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है, सुबह के समय में 4-5 बजे, इस समय 6 बजे तक ऐसा होता है। गर्मी के समय में तो 4 बजे के बाद ही ऐसा हो जाता है, उसे पुब्बंग समय कहते हैं। वैसे 1 बजे से ही पुब्बंग समय शुरू हो जाता है रात के। पुब्बंग समय में भगवान आवर्जन करते हैं, देखते हैं कि कौन आज मेरे ज्ञान जाल में फंसा है, ज्ञान के मुख में फंसा है। तो भगवान आवर्जन करके देखते, क्योंकि भगवान ऐसे ही किसी को उपदेश नहीं करते। भगवान देखते हैं, भगवान अच्छे वैद्य हैं। जैसे वैद्य होता है ऐसे किसी को पकड़ करके नहीं दवाई देने लगता, आओ तुझे दवाई देता हूं। पहले जांच करते हैं डॉक्टर की, सच में तुम्हें बीमारी है कि नहीं, या स्कूल ना जाने की वजह से बहाना बनाया है कि पेट में दर्द हो रहा है। जब स्कूल जाना होता है तो छोटे बच्चे बहाना करने लगते हैं कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, हाँ पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर होगा तो परीक्षण करेगा कि नहीं ये नौटंकी कर रहा है, बहाना बना रहा है। फिर भगवान कुशल वैद्य हैं, इसलिए कहा कि अथ भगवान तेषाम आशयानुशयम विदित्वा धातु प्रकृतिम च ज्ञात्वा तादिसी धर्म देशनाम करोति। भगवान लोगों की धातु प्रकृति का परीक्षण करते हैं, हाँ जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है ना, ब्लड जांच होता है ना, एक्सरे होता है ना, ऐसे ही भगवान सब कुछ करते हैं।
अथ भगवान तेषाम आशयानुशयम विदित्वा। डॉक्टर आपके शरीर का जांच करता है, बुद्ध आपके मन की जांच करते हैं कि मन में क्या क्या बीमारी है। धातु को जांच करते हैं, प्रकृति को जांच करते हैं, फिर वैसी ही देशना भगवान करते हैं। भगवान ने सुबह के समय में आवर्जन किया कि नंदोपनंद ज्ञान मुख में आया हुआ है। क्या देखा कि नंदोपनंद आज अपने राजमहल में बैठा है और त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धालु नहीं है। अर्थात बुद्ध धम्म संघ, ये तीन रत्न हैं, तीन रत्न हैं। इससे बड़ा रत्न धरती पे कोई नहीं कि ये त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धालु नहीं है, अहंकारी है। ये समझता है कि मेरे से बड़ा रिद्धिशाली कोई नहीं है, मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। इसलिए भगवान उसकी दृष्टि को तोड़ने के लिए कि जो तू जानता है वो दृष्टि गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता। तुझसे बड़े बड़े, तुमसे सैकड़ों गुने बड़े तो हमारे शिष्य हैं। फिर भगवान बैठे बैठे उसकी दशा को यहीं से देख लेते कि वो नागलोक में नंदोपनंद भुजंग जो सर्प है क्या विचार कर रहा है। भगवान जान करके स्मित हास्य करते, माने मुस्कुराते थोड़ा सा। भगवान ठहाका नहीं लगाते, क्योंकि भगवान हम लोगों जैसे सामान्य नहीं है। भगवान बुद्ध भगवान है। इसलिए वो ठहाका नहीं लगाते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं बस। कि ये कितना अज्ञानी है, समझता है कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं। फिर भगवान उठते अपने आसन से, आनंद से कहते, आनंद 500 भिक्षुओं को बोलो कि तथागत देवलोक जा रहे हैं विहार करने के लिए, घूमने के लिए। और फिर 500 भिक्षु जब सुनते हैं तो 500 भिक्षु इकट्ठा हो जाते, भगवान हम भी चलेंगे। घूमने उमने का ज्यादा मन करता है ना, ट्रिप पे जाना हो तो ज्यादा मन करेगा, यात्रा पे जाना हो तो ज्यादा मन करेगा। तो सभी बनते इकट्ठा हो गए। तो जैसे कोई अपनी समेटी बाहों को पसार ले और पसारी हुई बाहों को समेट ले, ऐसे ही भगवान बुद्ध ऐसे करते हैं। 500 भिक्षुओं को लेकर के ऐसे करने में कितना समय लगता है? जरा सा भी समय नहीं लगा ना। इतने समय मात्र में भगवान 500 भिक्षुओं को लेकर के प्राय 300 देवलोक की ओर चल देते। बीच में ही नंदोपनंद का महल पड़ता। इस समय वह 56 भोगों से युक्त अपने खुले हुए महल में बैठ करके, ऊपर से खुला हुआ था, वहां धूप नहीं होती, छाया होती है। तो खुले हुए महल में 4 प्रकार की सुंदरियों के साथ बैठ करके सुंदर सुंदर भोजन ग्रहण कर रहा था। और फिर जब भगवान 500 भिक्षुओं को लेकर के गुजर रहे थे तो उसके महल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब इधर ये खुला हो, कोई ऊपर से पक्षी उड़ के जाए या बुद्ध ही अपने श्रावक के साथ जाएं तो दिखाई देंगे ना। ऐसे ही जब वो भोजन कर रहा था, महल खुला है,
भगवान 500 भिक्षुओं के साथ उसके सिर के ऊपर से जा रहे थे। नंदोपनंद ने देखा कि ये श्रमण तो मेरे ऊपर से धूल झाड़ते हुए जा रहे हैं। बनते लोग चप्पल नहीं पहनते थे। उस समय ये आरसीसी रोड भी नहीं हुआ करता था, कच्ची मिट्टी वाला रोड। कच्ची मिट्टी में चलिए तो शरीर के लिए अच्छा है। आरसीसी वाले रोड पे चलेंगे, पक्के रोड पे चलेंगे तो आंखें 1 वर्ष में ही खराब हो जाएंगी। नंगे पांव चले तो, वो भी गर्मी के समय में धूप में चले तो, कड़कती धूप में, अन्य और भी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए भगवान ने उस समय में कहा था